हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का पाइथन में क्या कंसेप्ट होता है, पहले उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें हम लोग अपनी नेस्टेड लिस्ट को किस तरीके से पाइथन में डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेस्टेड लिस्ट। देखो, नेस्टेड लिस्ट का मीनिंग क्या है कि अ लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट। एक लिस्ट है हमारे पास, सपोज ये वाली, ये एक आउटर लिस्ट हो गई, और इसके अंदर और अगर हम अपनी लिस्ट लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं, दिस कंसेप्ट इज नोन एज द नेस्टेड लिस्ट। अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज नोन एज द नेस्टेड लिस्ट। जैसा हमारे पास ये है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज की एग्जाम्पल हमारे पास एक लिस्ट का एग्जाम्पल ये रहा कि हियर वी डिक्लेयर अ लिस्ट, द नेम ऑफ द लिस्ट, देन देयर आर सम मेंबर्स ऑफ द लिस्ट, एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, और हमने एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट ये अपनी डिक्लेयर कर रखी है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द नेस्टेड लिस्ट का एग्जाम्पल है। ओके, अब जरा इसके कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स की भी हेल्प लेते हैं कि अपने हम किस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको अगर यूज करना हो, एक्सेस करना हो, वन टू वन आपके किस तरीके से एक्सेस होंगे, उसकी भी जरा यहाँ पर हम हेल्प लेके देखते हैं कि कैसे हम एक्सेस करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिक्लेयर्स और नेस्टेड लिस्ट। एक हमने अपनी नेस्टेड लिस्ट यहाँ डिक्लेयर की है। इसमें 10, 20, 30 हमारे इस आउटर लिस्ट के मेंबर है, और ये जो लिस्ट है 100 और 200 जो हमारी है, ये क्या है, हमारी इसमें नेस्टेड आपकी बनी है, लिस्ट इसमें डिफाइन की गई है। नाउ सपोज वी वांट टू एक्सेस द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिस्ट, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स अगर आपको एक्सेस करने हैं तो कैसे एक्सेस करेंगे। वी हैव टू जस्ट राइट द प्रिंट और एलएसटी। हमने यहाँ पर लिस्ट डिक्लेयर की है और ये सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। वंस वी रन दिस कोड, जब हम कोड को रन करते हैं तो वी विल गेट द आउटपुट, एंटायर लिस्ट हमारे पास ये डिस्प्ले में ही आ गई है। ठीक है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि नाउ एक्सेस द लिस्ट द लास्ट टू मेंबर्स। अब मुझे क्या चाहिए कि हमारे पास ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के जो लास्ट के दो ये जो एलिमेंट्स हैं आप यहाँ पर देख रहे हो, 50 और 60, सिर्फ यही दो हमको क्या करना है, इसके अंदर डिस्प्ले करना है। तो हाउ वी कैन डिस्प्ले इट, लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ द कोड। कोड की हेल्प ही देखते हैं यहाँ पर। ये तो हम इस देखो प्रिंट में क्या लिखेंगे। प्रिंट में हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट टू मेंबर्स हैं, वी कैन यूज द इंडेक्सिंग -2 से लेकर, हम यहाँ पर हमको लिस्ट का अपना नाम देना होगा, LST पुट द स्क्वायर ब्रैकेट -2 टू लास्ट। हम ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो कहाँ से स्टार्ट करें, ये -2 से लास्ट। क्योंकि देखो हमने क्यों लिखा है ये, जरा कंसेप्ट देख लेते हैं इसका। जो इंडेक्सिंग का जो कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट ही चलता है जो हमारा वन डायमेंशनल या सिंपल लिस्ट के ऊपर होता है। ये हमारे पास क्या है, -1, ये क्या है आपका -2, और ये जो लिस्ट है आपकी एंटायर लिस्ट, इसका इंडेक्स कितना है, -3, ये कितना है आपका, -4, -5, -6। हमने बोला है -2 से लेके लास्ट तक, -2 से स्टार्ट हुआ, लास्ट तक आपको चलना है। ठीक है। तो माइनस मतलब ये क्या कर देगा, दिस स्लाइसिंग, ये आपका स्लाइस है, ये जो स्लाइसिंग हमने की है, ये स्लाइसिंग आपके पास लास्ट के दोनों एलिमेंट्स को ये डिस्प्ले कर देगी। ठीक है। वंस वी रन दिस कोड, अब हम जरा इस कोड को यहाँ पर ये रन करके देखते हैं। जब हमने इस कोड को यहाँ पर रन किया है, देख लीजिए, रन कर लेते हैं, तो आपको क्या मिला, यहाँ पर लास्ट के 2 आइटम्स आपको इसमें मिल रहे हैं। ठीक है। स्लाइसिंग का यूज करके हम अपना इस कंसेप्ट का भी ये यूज ये कर सकते हैं यहाँ पर। ये नाउ नेक्स्ट है हमारे पास की सब लिस्ट। सपोज की अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से जो ये सब लिस्ट है आपके पास, ये वाली जो लिस्ट है, सिर्फ इसको ही आपको एक्सेस करना है, सिर्फ इसको आपको एक्सेस करना है। अब इसको एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं, ये भी आपका इंडेक्सिंग की हेल्प से ही एक्सेस करेंगे। इसको इसको किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, इसको जरा देख लेते हैं। अब जरा इंडेक्स को हम देखते हैं, तो देखो आपकी ये इंडेक्सिंग कितनी है, इसकी एक है 0, ये कितना है 1, ये कितना है 2, और इसका जो स्टार्टिंग आपके पास कितना है 3। तो इस एंटायर लिस्ट का जो इंडेक्स है वो 3 है, ये 4 है, ये आपका इसमें ये 5। नाउ वंस आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दिस सब लिस्ट, तो इस सब लिस्ट को किस तरीके से एक्सेस किया जाएगा, जरा उसको देखते हैं। इसके लिए कोड अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूं, यहाँ पर यहाँ लिखूं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर द नेम ऑफ द लिस्ट, और उसमें इस सब लिस्ट का इंडेक्स वैल्यू, सब लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 3। जब हमने इस कोड को रन किया है, तो रन करने के बाद जो आउटपुट मिला देख लीजिए, 100 और 200, इसके लिए आउटपुट आपके पास ये मिल गया। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी सब लिस्ट को एक्सेस करना हो तो उसको ये एक्सेस ये किया जा सकता है। ठीक है। तो दिस वे वी कैन एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द नेस्टेड लिस्ट। आपको अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला जो एक्सेसिंग डेटा है हमारे पास की। अब मुझे ये आपकी जो ये सब लिस्ट है, जो इनर लिस्ट है आपके पास, इसको सब लिस्ट भी बोलते हैं, इनर लिस्ट भी बोलते हैं।
अब इस इनर लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स, क्योंकि देखो हमने जब इसको एक्सेस किया है तो इससे ये एंटायर सब लिस्ट आपकी एक्सेस हो गई, आप देख लो यहाँ पर। अब मैं ये चाहता हूं कि जो सब लिस्ट है, इस सब लिस्ट के सिर्फ आपका ये वाला जो एलिमेंट 200 जो वैल्यू है, सिर्फ वो हमारा एक्सेस हो जाए, या सिर्फ 100 एक्सेस हो जाए, या फिर इसमें सपोज की कोई और भी वैल्यूज है हमारी, सपोज 300 भी है, सपोज 400 भी है, कोई भी वैल्यू अगर मुझे एक्सेस करनी हो, सपोज आई वांट टू एक्सेस दिस 300। ठीक है, अब जरा इसका कंसेप्ट समझ लीजिए कि इसको हम किस तरीके से इसमें एक्सेस करते हैं। पहले तो हम इंडेक्सिंग करते हैं इसकी। इंडेक्सिंग क्या है इसकी, ये देखो 0 इंडेक्सिंग है, ये 1 इंडेक्सिंग है, ये 2 इंडेक्सिंग है। और इस एंटायर लिस्ट की, क्योंकि देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है ना अगर वो, तो इस आउटर वाली लिस्ट के लिए वो एक सिंगल एलिमेंट ही कंसिडर किया जाता है। तो ये हमारे पास कहां से स्टार्ट हो रही है, 3 से, और इसका इंडेक्स कितना है, इसका 4 है, इसका इंडेक्स 5 है। ठीक है, ये तो आपके हो गए आउटर लिस्ट की इंडेक्सिंग, दिस द इंडेक्सिंग फॉर द आउटर लिस्ट। किसकी लिस्ट के, ये आउटर लिस्ट की इंडेक्सिंग है आपके पास है। अब हमको क्या करनी होगी, हमको करनी होगी इनर लिस्ट की इंडेक्सिंग भी। इनर लिस्ट की इंडेक्सिंग 0 1 2 3 हमने किया है। अब हमारा जो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, टू एक्सेस दी, कौन सा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, सपोज थर्ड एलिमेंट ऑफ द सब लिस्ट। ठीक है, ये सब लिस्ट है, इस सब लिस्ट का हमको क्या करना है, थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है, मतलब वैल्यू 300 हमको ये एक्सेस करनी है। अब इसको एक्सेस करने के लिए इसको समझ लो किस तरीके से करना होगा। इसको एक्सेस करने के लिए वही अपना प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट द नेम ऑफ द लिस्ट, एलएसटी है हमारा, पुट स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले हम जो अपने इंडेक्स देते हैं आउटर लिस्ट का एलिमेंट, अब ये जो 300 है हमारा, अगर आप इसको देखते हो, ये 300 हमारा किस में, इस लिस्ट के अंदर है, इस वाली लिस्ट के अंदर है। और इस लिस्ट का इंडेक्स कितना है आपका, ये 3 है। तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली लिस्ट का आपको यहां पर ये इंडेक्स देना हो। ठीक है, हमने क्या किया है, इसका इंडेक्स दिया कितना, ये 3 दिया है। तो दिस जो फर्स्ट जो इंडेक्सिंग होती है वो आउटर लिस्ट के एलिमेंट की इंडेक्सिंग होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इनर लिस्ट के ऊपर आते हैं। ये जो लिस्ट है आपके पास, दिस इज नोन एज द इनर लिस्ट। अब 300 हमारा किस इंडेक्सिंग पर है, वो इंडेक्स वैल्यू आपके पास के ऊपर ये 2 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या देंगे इसमें, ये इसको हम देंगे ये 2। तो आउटर लिस्ट की इंडेक्स थर्ड, ये थर्ड पर है, और इनर लिस्ट पर ये 300 आपका सेकंड पोजीशन पर है इंडेक्स की। जब हम इसको रन करेंगे तो वी विल गेट द आउटपुट 300, आउटपुट हमको यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख लीजिए 300 में। सो दिस इज द वे टू एक्सेस द नेस्टेड एलिमेंट्स को। जब कभी एक्सेस करना हो इनर लिस्ट के एलिमेंट को या सब लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, तो डबल सब स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं। जो पहली सब स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास जो आउटर लिस्ट का इंडेक्स होता है, आउटर लिस्ट के एलिमेंट का इंडेक्स होता है। जो सेकंड सब लिस्टिंग है इस वाली पे, इसकी हम बात कर रहे हैं अभी, सेकंड वाली के अंदर क्या होगा, जो इनर लिस्ट है उसकी इंडेक्सिंग आपकी इसके अंदर आती है। सो दिस इज द वे टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द नेस्टेड लिस्ट। इसको हम यहाँ पर ये एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब जरा इसके अंदर हम थोड़ा बहुत और कुछ नई चीजें सीख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास, कि 2 डायमेंशनल लिस्ट, 2D, ये भी एक्चुअली 2D है आपके पास। 2 डायमेंशनल लिस्ट क्या होती है, ठीक है। अब देखो, अगर हमारी किसी भी लिस्ट को अगर रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक दिस, इस तरीके से, यानी कि मैट्रिक्स, ये क्या है आपके पास, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर लिस्ट को रिप्रेजेंटेशन होती है, इस तरीके से कोई आपकी रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नोन एज द 2D। इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल बोलते हैं। ये रो और कॉलम में चलती है, दिस इज नोन एज, दीज आर नोन एज द रोज। हम इनको क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। और ये क्या है हमारे पास, दीज आर नोन एज द कॉलम्स, दीज आर द कॉलम्स। ठीक है, अब हमको अगर इस टाइप से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम अपने प्रोग्रामिंग में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए देख लीजिए आप, उसको रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कैसे होती है। इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको रो एंड कॉलम, जो अभी हमने देखा ना 2D आपके पास, 2 सबस्क्रिप्ट के साथ में आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, 2D बन जाता है। फर्स्ट जो होता है वो आपका रो इंडेक्स होता है, सेकंड इसमें क्या होता है आपका, ये कॉलम इंडेक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे हाउ वी कैन क्रिएट एंड ट्रावर्स। इसमें दो चीजें करेंगे हम लोग, अपनी लिस्ट को एक्सेस करना और ट्रावर्स करना किस तरीके से किया जाता है, एक डायरेक्ट अपने प्रोग्राम की हेल्प से यहाँ पर हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। प्रोग्राम हमारे पास क्या है, टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2D लिस्ट गिवन इन एग्जांपल 1।
हम जो एग्जांपल वन आपके पास ये रहा, देखो, टू एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले टू डी लिस्ट, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि भाई एक आपको अपनी 2 डायमेंशनल लिस्ट बनानी है जिसमें वैल्यूज को एक्सेप्ट कराना है, और एक्सेप्ट कराने के बाद क्या करना है, उसको डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद सेकंड वाले प्रोग्राम को भी हम आगे लेके चलेंगे। उसके अंदर क्या करना है, हमको सम ऑफ एलिमेंट्स, टोटल जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम निकालना। ठीक है, जरा इस कोड को देख लेते हैं। पहले हम इनपुट करना सीख लेते हैं। इनपुट कैसे किया गया, देखो इनपुट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है। वो कंसेप्ट हमारे पास क्या है, कंसेप्ट ऑफ इवैल है, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, हाउ टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। उसी कंसेप्ट का यूज किया गया है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपनी इनर लिस्ट को या नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करेंगे। उसमें एलिमेंट्स जो आप जब क्रिएट करोगे तो इस तरीके से आपको वहां पर ये एलिमेंट ये देने होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमको ट्रावर्सिंग करनी है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ट्रावर्सिंग। का कंसेप्ट है हाउ टू रिट्राइव द ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम द गिवन 2D लिस्ट। सबसे पहला लूप है जो प्रोसेस करेगा आपकी पूरी रो को, और सेकंड वाला हर एक रो के एलिमेंट को एक्सेस करेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। प्रोग्रामिंग से देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब इसका हम लोग ड्राई रन भी करके देखेंगे। ओके, अब किस तरीके से करते हैं, लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम। सबसे पहले अपनी एक यहाँ पर टू LST डिक्लेयर कर देता, टू नहीं, LST2D हमने एक ये लिस्ट का नाम ले लिया। इवेलुएट से हम लोग अपनी वैल्यू को इनपुट कर देते हैं। सपोज हमने इनपुट किया है, यहाँ पर मैसेज दे दिया, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ 2D लिस्ट। ठीक है, इसमें हमको ये इनपुट करने के लिए बोला है, इन पे हम इनपुट कर देते हैं। अब सेकंड हमको क्या करना है, इनपुट हो गया है हमारा। नाउ आई वांट टू प्रिंट दिस 2D लिस्ट ऑल्सो, तो हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया, द एलिमेंट्स ऑफ 2D लिस्ट। अब प्रिंट कैसे कराएंगे, हम इसको फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर लगाया है, फॉर एक सपोज आर ले लिया है, इन लिस्ट हमारे पास क्या है, LST2D है। ठीक है, रो बाई रो उसको फैच करेगा, और हर एक रो में से ये क्या करेगा, फॉर ELE एलिमेंट एक वेरिएबल ले लिया है, इन रो, और ये जो लूप है आपका इनर वाला लूप, हर रो के एक एक एलिमेंट को फैच करेगा। ठीक है, अभी बताएंगे इसका मीनिंग क्या है जब कोड रन करता है, उसके बाद फिर आपको ये कोड पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर ये करके बताते हैं। ठीक है, ड्राई रन करके देखेंगे किस तरीके से हमारी इसके अंदर ये वर्किंग ये चल रही है। ठीक है, नाउ ये हमने कर दिया अपना कोड, और एक नीचे हम दे देते हैं कि फॉर्मेट में हमारे पास आ जाए कंप्लीट। तो उस फॉर्मेट के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, यहाँ पर रो है, क्या रो दिख रहा था मुझे, हमने इसके बाद एक प्रिंट देते हैं, ब्लैंक लाइन यहाँ पर प्रिंट की दे देते हैं। ठीक है, वी गिव द ब्लैंक प्रिंट लाइन। नाउ वंस वी रन दिस कोड, जरा हम इस कोड को रन कर लेते हैं। जब रन किया है तो कोड देखो आपसे बोल रहा है कि एंटर द 2D लिस्ट। तो लिस्ट के एलिमेंट हम कैसे इनपुट कराएंगे, एक लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर आइटम अपने इनपुट कर देते हैं। फर्स्ट रो देखो मैं कैसे इनपुट करा रहा हूं, उसको आप पहले देख लो। मुझे क्या इनपुट करना है, मैं अपनी लिस्ट के अंदर ये वैल्यूज इनपुट करा रहा हूं, देख लेना ध्यान से। आई वांट टू इनपुट दिस वैल्यू इनटू द लिस्ट। मैं इनपुट कर रहा हूं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। सपोज कि मुझे ये वाली अपनी एक इनपुट करानी है, तो मैं देखो किस तरीके से इनपुट करा रहा हूं, जरा उसको चेक कर लीजिए। तो ये फर्स्ट रो है, दिस इज अ फर्स्ट रो, और ये जो लिस्ट हमारे अंदर बन रही है ये फर्स्ट रो के लिए बन रही है। पहले हमने 10 लिया, 20 लिया और 30 ले लिया, और लिस्ट को क्लोज कर दिया। अब ये जो हमारे पास जो इनर वाली लिस्ट है आपके पास, ये क्या बनाया इसने, ये फर्स्ट रो इसके अंदर बनाई है हमारे पास, ये फर्स्ट रो आपकी चलेगी। सेकंड रो के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉमा लगाएंगे और इसको ये सेपरेट करेंगे। कॉमा लगाया, ब्रैकेट लगाया, और इसको हमने सेपरेट किया विद 40, 50 और 60 के साथ में। अब ये सेकंड रो भी इनपुट हो गई। सिमिलरली हम लोग कॉमा लगाते हैं और अपनी लिस्ट, इसके बाद कितना है आपका 70, कॉमा 80, कॉमा 90 लगाया, ब्रैकेट लगाया, इनर वाली हमारी क्लोज हो गई, आउटर को भी हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया है कि लुक दिस इज अ 2 डायमेंशनल लिस्ट। ये क्या है, हमारे पास एक 2D लिस्ट है। मैसेज में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, द एलिमेंट ऑफ होना चाहिए था, ऑड हो गया है, उसका कोई इशू नहीं है। हमारा मेन है कि जो लिस्ट हमने जो इनपुट की है वो परफेक्टली इनपुट हमारी हो गई है, और परफेक्ट डिस्प्ले भी हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म के अंदर ही आ। So this is the way to insert the element into the array and this is the way to traverse the list। ये traversing हो रही है।
अब इसकी देखो ट्रावर्सिंग समझ लीजिए हो कैसे। जब हमारा ये चलेगा इसके अंदर, ये लूप जब चलना स्टार्ट हुआ, तो हम सपोज कि ये वाले एलिमेंट्स हैं हमारे सारे लिस्ट के अंदर। ये कंप्लीट 2D क्या करेगी, इसने इस पूरी लिस्ट को फैच किया होगा। और अगर आपने ध्यान दिया है इस लिस्ट के अंदर, आपने जब इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखा होगा, तो यहाँ क्या हो रहा था, ये आपके पास देखो, ये आउटर लिस्ट के लिए इंडिविजुअल एलिमेंट है, याद रखना, पीछे बताया था, ये आउटर लिस्ट है ना। इस आउटर लिस्ट के लिए जो इनर वाले हैं ये इंडिविजुअल एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट कंसिडर होगा इसके लिए। तो इस लिस्ट ने क्या किया कि आर के अंदर जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा, तो आर में वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आर इज हियर। आर में आएगी आपकी ये फर्स्ट रो, जिसमें कितना है आपका 70 है, सॉरी, जिसमें हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये 10 है हमारे पास, दिस इज 10 है हमारे पास, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, फर्स्ट रो हमको आर में मिल गई। अब जब ये इनर लूप हमारा चला है, तो आर आपका कहां पर आ गया, इसमें आ गया, एलिमेंट हमारे पास। अब इनर वाली लिस्ट में से 1 बाय 1 एलिमेंट ये फैच करेगा। फर्स्ट फैच किया 10, स्पेस आ गया, सेकंड फैच करेगा 20, थर्ड फैच करेगा 30। तीनों एलिमेंट फैच हो गए। जैसे ही ये फैच हो जाएंगे, लूप ये इनर वाला आपका टर्मिनेट हो जाएगा, एक न्यू लाइन में कंट्रोल आ गया, प्रिंट किया। अभी आउटर लूप हमारा टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो वापस कंट्रोल इसके बाद ये आउटर लूप में आ गया। इसके बाद ये क्या करेगा, फर्स्ट रो आपकी फैच हो चुकी है, नहीं फर्स्ट एलिमेंट, एक्चुअली इट्स एलिमेंट फॉर दिस आउटर लूप। तो अब सेकंड एलिमेंट को फैच करेगा। अब सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, सेकंड हमारे पास जो नेस्टेड एरे थी वो क्या थी आपके पास, नेस्टेड एरे में हमने यहाँ दे रखा था 40 दिया था, 50 दिया है और ये 60 दिया है, ठीक है। अब सेम वे में हमारे पास ये इनर लूप दोबारा से वर्क करेगा और उन वैल्यूज को फैच करके ये डिस्प्ले इस तरीके से कर देगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द नेस्टेड एरे की, हमारी इस टाइप से ही यहाँ पर ये वर्किंग होती है और इसके रिकॉर्ड को हम फैच करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज चाहता हूं कि सम ऑफ एलिमेंट, जो हमारा इस प्रोग्राम का सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या था, फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल और 2D एरे। अब जो लिस्ट है ना हमारे पास ये वाली, जो हमने यहाँ पर अभी अपनी डिक्लेयर की है, अब ये चाहते हैं कि इन सभी एलिमेंट का ये क्या करे, यहां पर से यहां तक के सारे एलिमेंट्स को सम कर दे। सेम कंसेप्ट करते हैं, डिस्प्ले हमारा यहाँ पर हो चुका है एक बार। अब हम क्या करने वाले हैं, इस केस में हम लोग करेंगे यहाँ पर अपना सम कैसे करते हैं, इसको सम करने के लिए सेम आप अपना यही जो कंसेप्ट आपने यूज किया है उसी का, इसी लूप को आप डायरेक्टली एज इट इज यूज कर लेंगे। यही कंसेप्ट यूज होना है हमारा, ठीक है, यही सेम कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि हर एक रो को करना है एक्सेस, और फिर उसके बाद उस रो के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है और उसको किसी एक वेरिएबल सम के अंदर हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, लिख लो, एस इक्वल टू लिस्ट का नाम हमारे पास क्या है, LST 2D लिस्ट का नाम है, ब्रैकेट, हम किस पोजीशन पे जा रहे हैं, सबसे पहले नहीं, एलिमेंट हमको फैच करना, पोजीशन होती नहीं है, हमको क्या करना है, S प्लस EL, बस इतना कर देना है। और यहां हम लोग S इक्वल टू 0 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, और ये हमने क्या कर दिया है, वैल्यूज को प्रिंट कर देते हैं। द सम ऑफ एलिमेंट लिख देते हैं, यहां पर हमने लिखा है द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 2D लिस्ट, ठीक है। अब कर दिया हमने इसको। उसके बाद वेरिएबल को प्रिंट करा दो जिसमें वैल्यू एस में है, इसको हमने यहां पर ये प्रिंट करा दिया है, ठीक है। दिस वे वी, क्योंकि देखो जो आपने अभी ऊपर सीखा है, इसमें ये प्रोसेस करना है, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, बस यहां हम डिस्प्ले कर रहे थे, उसकी जगह हमने सम का लॉजिक लगा दिया। यही हमारा क्या है, इसके अंदर ये डिफरेंस है यहाँ पर, ओके। अब किस तरीके से कर सकते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं कोड को दोबारा से, और वैल्यूज को इनपुट कराते हैं। लिस्ट आपसे इनपुट करने के लिए बोल रहा है, नेस्टेड दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। नेस्टेड हमने सपोज एक अब दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, एक रो कंप्लीट हो गई, जितनी रो देंगे उतनी ले लेगा आपका ये। फिर ये 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 2 रो कंप्लीट हो गई। फिर थर्ड रो भी हम दे देते हैं, 7 दिया है, इसमें हमने 8 है, 9 है, ये बंद और आउटर भी बंद। जैसे हमने इनपुट किया तो आपके पास देखो यहाँ डिस्प्ले में भी आ गई आपके पास ये मैट्रिक्स की फॉर्म, और हर एक एलिमेंट का सम निकाल कर इसने 45 आपको बता दिया, क्योंकि सम ऑफ 1 to 9 का सम ही कितना होता है, 45 होता है, वो हमको यहाँ से ही मिल गया। सो दिस इज द वे टू प्रोसेस द 2 डायमेंशनल लिस्ट को प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। हमको ये बस ये 2 लूप आने चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए हम अपनी 2D के ऊपर ये प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द नेस्टेड लिस्ट इन अ पाइथन। हमने सिंपल में देखा है, अभी बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है, मैट्रिक्स के प्रोग्राम इसके ऊपर होते हैं,
टू डायमेंशनल के बहुत सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ पर बनते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर स्पेशली इन क्लास 11th और 12th में बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं है। लेकिन यहाँ कोशिश की गई है कि आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ में कुछ प्रोग्रामिंग भी इसमें बताई जाए, वैल्यूज को फैच कैसे करना है वो भी आपको बताया जाए। बिकॉज फॉर द क्लास 12 जो आईपी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये आपको आगे डेटा फ्रेम में 12th क्लास में करना होता है। इस नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट वहां पर आपको करना है। सेम फॉर द क्लास 12 के स्टूडेंट्स की डेटा फाइल के अंदर हम लोग जब अपने डेटा को बाइनरी फाइल में लेके जाते हैं या फिर हम अपने इस डेटा को सीएसवी फाइल में लेके जाते हैं यूजिंग द लिस्ट, तब टू डायमेंशनल के ये बेसिक कंसेप्ट वहां पर हमारे ये ओके। Now it's all about the nested list. If you have any doubt, any query regarding this topic, you can go to the comment section और वहां जाए अपने doubts को वहां पर आप पूछ सकते हैं in the form of the query question. Okay. Whenever I will free, I will try to give you an answer. Thanks for watching this. प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।